अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, वजीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा चीन में कई अहम फैसले हुए हैं। इन फैसलों के आने वाले दिनों में मुल्क की मईशत पर यकीनन अच्छे असरात मुरतब होंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें सर जोड़े बैठी हैं और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के हवाले से नई हिकमत अमली बनाई जा रही है। एक तरफ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तलखियां कम होने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हालात संगीन होने की निशानदेही कर रही हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद वज़ीर दाखिला का ये बयान सामने आया है कि दहशतगर्द कहीं भी वारदात कर सकते हैं। नाजरीन, ऐसी बहुत सारी अहम खबरें हैं जिनका आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए देर किए बगैर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से सफ़र में मेरे साथ होंगी जन्नत जमशेद। जी जन्नत, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ जन्नत जमशेद। शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मो हेडलाइंस। पंजाब के बेरोजगार आवाम के लिए खुशखबरी, 1,30,000 भर्तियों की मंजूरी। लाहौर में PSS सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर दिया गया। अलहमरा में 10 रोजा थिएटर फेस्टिवल। खाम माल की कमी, गाड़ियों की कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स की तैयारी फिर रुक गई। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद में सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली खबरों से। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मुल्क भर में 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की क़यादत में रैली निकाली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन और पाकिस्तान आजमूदा दोस्त हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाक़ी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफ़ान, ऑयल और घी समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद में कोरोना वबा की 5वीं लहर में इजाफा, कोरोना केसेस मस्बत आने पर मजीद तालीमी इदारे सील। वज़ीर आज़म इमरान खान की सनतकारों और ताजिरों के वफ्द से मुलाकात, मजदूरों की कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तेफाक। नादरा ने शनाख्ती कार्ड को डिजिटल वॉलेट में तब्दील करने का फैसला कर लिया। नादरा ने मोबाइल ऐप पाक शनाख्त मुतारिफ करा दी। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं खबरों की हेडलाइंस। PSP और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। PSP ने अपना धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। खुर्रम शेर जमान की क़यादत में MD सुई सदरन गैस से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। MD को अवाम के मसाइल से आगाह किया गया। कराची में होने वाले फुटबॉल ट्रायल्स में गैर मुल्की फुटबॉलर्स और एक्सपर्ट्स की शिरकत। बल्दिया बस अड्डे के करीब वाक़े मार्केट ईरानी स्मगल शुदा अशिया का मरकज बन गई। इंतजामिया ने चुप साध ली। कराची में सोने का ताजर लुट गया। डाकू 3.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, KMC की जानिब से कराची का पहला जिप लाइन मंसूबा शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि PSP और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने अपना 6 रोज़ा धरना मौखर कर दिया है। सिंध हुकूमत और PSP के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया, जिसके बाद PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने धरना मौखर कर दिया। PSP ने फवारा चौक पर बल्दियाती कानून के खिलाफ कई दिन से धरना दे रखा था। इस फैसले के हवाले से PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध हुकूमत के वादे पर भरोसा करके धरना मौखर कर रहा हूँ। आइंदा के लाए अमल का ऐलान 18 फरवरी के बाद करूंगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमने वजीर बल्दियात सिंध को बल्दियाती कानून से मुतालिक बता दिया है। सिंध हुकूमत 11 से 18 फरवरी के दरमियान बल्दियाती कानून के हवाले से कानून साजी करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो 18 फरवरी को अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक PSP के मुज़ाकराती टीम और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ये फैसला किया गया है। दूसरी तरफ वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पाक सरजमीन पार्टी के साथ बल्दियाती कानून से मुतालिक काफी बातों पर इत्तेफाक हो गया है, क्योंकि हमने उनके बहुत सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। नाजरीन को बताते चले कि जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून के खिलाफ तकरीबन 1 माह
तक धरना दिए रखा था और फिर सिंध हुकूमत की यकीन दहानी पर धरना मौखर कर दिया था। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जमात इस्लामी और पीएसपी के साथ किए जाने वाले वादे पूरे होते हैं या फिर एहतजाज का कोई नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। चंद दिन पहले पीटीआई सिंध के अहम रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने अपने वफद समेत एमडी सुई सदरन गैस से मुलाकात की है। इस वफद में रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, मेंबर सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान शाह और शहजाद कुरैशी भी मौजूद थे। पीटीआई रहनुमाओं की इस मुलाकात का मकसद शहर में गैस की किल्लत और गैस प्रेशर में कमी की वजह से पैदा होने वाली आवाम शहरियों को मुश्किलात से मुतालिक एमडी सुई सदरन गैस को आगाह करना था। मुलाकात के दौरान खुर्रम शेर जमान ने तजवीज़ दी कि गैस प्रेशर के हवाले से नए जदीद मंसूबे शुरू किए जाएं, क्योंकि शहर के मुताद्दिद इलाकों में गैस बहरान की वजह से अवाम शदीद अजियत का शिकार है। खुर्रम शेर जमान ने एमडी सुई सदरन को आगाह किया कि गैस प्रेशर में कमी से घरेलू सार्फिन और सनती शोबा मुतासर हो रहा है, इसलिए गैस की किल्लत का मामला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। दूसरी तरफ एमडी सुई गैस ने पीटीआई के रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई है कि 15 फरवरी तक गैस प्रेशर के तमाम मसाइल हल कर लिए जाएंगे। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में स्मगल शुदा अशिया फरोख्त होने लगी। ईरानी स्मगल शुदा खुर्दनी तेल खुले आम मार्केट में फरोख्त होने लगा। महंगाई के मारे शहरी स्मगल शुदा ऑयल खरीदने पर मजबूर हो गए। महंगाई ने आम शहरियों का जीना अजीरन कर रखा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना भी शहरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस सूरत हाल का मुनाफाखोर माफिया भरपूर तरीके से फायदा उठा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कराची में बल्दिया बस अड्डे के करीब वाक़ ये मार्केट। बलोचिस्तान से आने वाली मुसाफिर बसें सबसे पहले इसी बस अड्डे पर रुकती हैं और इसी बस अड्डे के करीब मौजूद इस मार्केट में ईरान से स्मगल होकर आने वाली अशिया रखी जाती हैं। इस मार्केट में खुर्दनी तेल के अलावा आम इस्तेमाल की दीगर अशिया भी मार्केट से कम रेट पर मिल रही है, लेकिन कम कीमत होने के बावजूद खाने के आइटम शहरियों की सेहत के लिए खतरा भी हो सकते हैं, क्योंकि स्मगलिंग की नशिया पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई नजर नहीं आती या फिर कई पैसे मिटा दी जाती है। इसलिए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ फरोख्त होने वाला स्मगल शुदा खुर्दनी तेल खाने के काबिल है या एक्सपायर हो चुका है। स्मगलिंग का यह सामान अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों की दुकानों पर भी बिकना शुरू हो गया है, क्योंकि ये कम कीमत पर मिलता है। हुकूमत तमाम ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्मगल शुदा अशिया फरोख्त करने वाले हर किस्म के टैक्सेस से आजाद नजर आते हैं। कराची में डकैतियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। शहरियों के लिए खैर खैरियत से घर पहुंचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन चुका है। डकैती के हालिया वाक़ये में सोने का ताजर 3.5 करोड़ की रकम से हाथ धो बैठा। डकैती की ये वारदात मेहरान होटल अंडरपास के करीब पेश आई। इस डकैती को रवा साल की सबसे बड़ी डकैती समझा जा रहा है। इस हवाले से SHO आर्टरी मैदान थाना खुर्रम ऐवान का कहना था कि इब्तिदाई तहकीकात में लुट जाने वाली रकम 3.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। लुटने वाले ताजर ने किसी से ये रकम वसूल की और थैले में रख कर ले जा रहा था। इत्तलात के मुताबिक डकैती की इस वारदात में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू मुलव्वस थे, जबकि सोने का ताजर रिक्शे में रकम लेकर जा रहा था। और जैसे ही ये रिक्शा अंडरपास के करीब पहुंचा तो ताक्कुब में आने वाले डाकुओं को देखकर ताजिर ने रिक्शा ड्राइवर को रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन तेज रफ्तारी की वजह से रिक्शा बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में सोने का ताजिर और रिक्शा ड्राइवर भी जख्मी हो गए। इस दौरान डाकुओं ने ताजिर से रकम से भरा हुआ बैग छीना और फरार हो गए। पुलिस इन डाकुओं को पकड़ने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। पिछले हफ्ते दुआ मंगी केस के मरकजी मुल्जिम के फरार होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई थी। इस केस में अब मजीद 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 5 हो गई है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मुल्जिम ज़ुहैब कुरैशी के जेर इस्तेमाल रहने वाली ऑनलाइन टैक्सी का ड्राइवर उमैर भी शामिल है। नाजरीन को बताती चलूं कि 27 जनवरी को दुआ मंगी केस का मरकजी मुल्जिम पुलिस एहलकारों की गफलत की वजह से फरार होने में कामयाब हो गया था। मरकजी मुल्जिम के फरार होने के वाक़ये का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ज़ुहैब कुरैशी से जेल में मिलने के लिए आने वालों की फहरिस्त बनाई गई है। फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद से भी पूछगछ की जा रही है। कराची में पहला जिप लाइन मंसूबा शुरू करने का फैसला।
मंसूबे के मुताबिक बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन में 3000 फुट तवील चेयर लिफ्ट नस्ब की जाएंगी। इस मंसूबे में दिलचस्पी लेने वाले तमाम पार्टियों से 22 फरवरी तक इस मंसूबे का फिजिबिलिटी प्लान मांग लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का इस जिप लाइन मंसूबे के हवाले से ये कहना था कि शहर के बड़े और अहम पार्क्स को जदीद तफरीही सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं। बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन में चेयर लिफ्ट से सयाहों और शहरियों को साहिल समंदर और वसी और अरीज बाग के मुनफरिद और दिलकश मनाजिर पर मबनी तफरीह की सहूलत मैसर आएगी और इस पार्क को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाया जा सकेगा। मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि बाग इब्न कासिम में चेयर लिफ्ट पर सवारी करने वाले कोटहारी परेड से बीच व्यू रोड पर बाग इब्न कासिम की बाउंड्री वॉल तक तफरीह से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची इस सिलसिले में 10 साल का मुआहिदा करेगी। चेयर लिफ्ट को हर लिहाज से मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने के इंतजाम किए जाएंगे। कराची में हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में सैर और सयाहत की गर्ज से आते हैं। जिप लाइन की तंजीब से न सिर्फ मकामी शहरियों बल्कि गैर मुल्की शहरियों के लिए भी यकीनन तफरीही सरगर्मियों में इजाफा होगा। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां जन्नत जमशेद हमारी मुंतजर हैं और जन्नत आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। वेलकम बैक। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत 1,30,000 भर्तियां करेगी। पहले मरहले में मुलाजमतों की भर्ती का इश्तिहार दिया जा चुका है, जिसके लिए उम्मीदवारों को बलाई उम्र में 2 बरस की रियायत दी जाएगी, जिसका मुरासला जारी हो चुका है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसीज के बायस अपनी असल मंजिल से दूर रहा। वजीर आज़म की क़यादत में अब पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर आ चुका है। 3.5 बरस के दौरान सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत की। हुकूमत के दामन पर करप्शन स्कैंडल का कोई दाग नहीं। अब आपको बताते हैं कि लाहौर में PSL मैचेस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। IG पंजाब राव सरदार अली खान का कहना है सिक्योरिटी ड्यूटी पर 7,000 से ज्यादा एहलकार मामूर होंगे, जबकि सेफ सिटीज अथॉरिटी के 500 से ज्यादा कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। प्लान को इशू कर दिया गया है, जिसमें 4 लेयर्स में सिक्योरिटी लगाई जाएगी और तकरीबन 7,000 के करीब जवान मुख्तलिफ शिफ्ट्स में ये ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। इस सिलसिले में ट्रैफिक प्लान इशू कर दिया गया है, जिसमें पब्लिक को पहले इनकन्वीनियंस ना हो तमाम रूट्स के मुतल्लिक आगाह कर दिया जाएगा। IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम प्लेयर्स को VVIP सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के 500 से ज़ायद कैमरों से मॉनिटरिंग होगी और मुस्तकिल बुनियादों पर सर्च ऑपरेशन और फ्लैग मार्च होगा। तमाम जितने इस एरिया के अंदर होटल्स हैं, सराय हैं, बस स्टॉप्स हैं, उन तमाम की सर्वेलेंस की जा रही है। उसके अलावा एरिया के अंदर सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, IBOs कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। दूसरी जानिब CTD ने शहर भर में कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान लाहौर में 4,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को चेक करके 82 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके 49 मुकदमे दर्ज कर लिए। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम 7 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। जुनून, दास्ताने हजरत इंसान, मेडा इश्क पीतू और सांवरी समेत दीगर ड्रामों में आर्टिस्ट जहां अपनी अदाकारी के भरपूर जौहर दिखा रहे हैं, वहीं शायकीन भी इन ड्रामों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फिकार अली जुल्फी के मुताबिक थिएटर फेस्टिवल में पेश करदा कहानियां हमारे इलाकों के रहन सहन की भरपूर अक्कास हैं। नौजवान आर्टिस्ट बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। अलहमरा इनके टैलेंट को जला बख्श रहा है। मज़ीद तफसीलात मियां अस्कर सलीमी की इस रिपोर्ट में। थिएटर फेस्टिवल के सहर ने जिंदा दिलाने लाहौर को अपने हसार में ले लिया। 7 रोज़ा फेस्टिवल के ड्रामे देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद अलहमरा हाल का रुख कर रही है। फेस्टिवल ड्रामों में लड़कियों की पैदाइश, वक्त के बहते दहाड़े के साथ तब्दील होते तकाज़ों, ख्वाजा फरीद की काफ़ियों, चोलिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद लोगों को दिलेरी के साथ ज़िंदगी गुजारना समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेरे बहस बनाया गया है। अलहमरा आर्ट काउंसिल में पेश किए जाने वाले ड्रामों में जुनून, दास्ताने हजरत इंसान, होरदा होर, मेंढा इश्क भी तू, सांवरी, लपड़ और मरया हुआ कुत्ता काबिले जिक्र हैं। ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले आर्टिस्टों ने थिएटर फेस्टिवल के इनेकाद पर मुसरत का इजहार कुछ इस अंदाज में किया है।
हमारे जो मैसेज होते हैं वो बहुत ही माशरे के लिए होते हैं। जैसे कि अब आपने देखा मरा हुआ कुत्ता, ये हमारी माशरती गंदगी थी जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया, ना कोई गलत काम, बिल्कुल एक आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं, आपको प्राउड फील होता है ये देखते हैं। जिन सोशल टॉपिक्स को ये लोग अक्कासी करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़े अच्छे तरीके से, एक नामहसूस तरीके से। तो इमोशनल फील कर रही हूँ लपड़ की एक परफॉर्मर होने के नाते, तो बहुत अच्छा ऐसा होना चाहिए। तो बड़ा इंकरेजिंग होता है आर्टिस्ट के लिए और आर्ट के लिए, बेसिकली होते रहने चाहिए ऐसे फेस्टिवल्स। शायकीन भी मुसलसल ड्रामों के इनेकाद पर खासे खुश हैं। बहुत अच्छा मौजू था, इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ सामने लेके आए हैं ना कि दिल खुश हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके पे कि आज तक किसी ने नहीं मेरे ख्याल से रोशनी डाली होगी। इन्होंने बहुत अच्छा मौजू था और इतनी खुशी हुई है, इससे जो हमारे मेल हजरात हैं उन्हें भी एहसास हुआ है और उन्हें भी पता चला है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग जो आजकल पढ़ लिख रहे हैं वो बहुत औरतों पे इसी तरह के बहुत से मसले चला रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी का कहना है कि थिएटर फेस्टिवल का कामयाब इनेकाद खुशाइंद है। इस तरह के इवेंट्स का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि पंजाब में खाम माल की कमी से गाड़ियों की कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स की तैयारी रुक गई है। 2 साल की बैकलॉग में शामिल 21 लाख व्हीकल्स की प्लेट्स मुकम्मल बंद, जबकि नई रजिस्टर्ड गाड़ियों में मुतासिर होने का खदशा है। विफाकी इदारा NRTC के पास खाम माल की इंतहाई किल्लत और बैरून मुल्क से खाम माल की इम्पोर्ट में ताखीर के सबब गुज़श्ता 2 बरस के बैकलॉग में शामिल 21 लाख व्हीकल्स की कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स की तैयारी रोक दी गई है, जबकि न्यू रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट्स की तैयारी भी मुतासिर होने का खदशा है। विफाकी इदारे ने डॉलर की कदर में इजाफे को जवाज बनाते हुए प्लेट की लागत में इजाफे का मुतालबा भी पेश कर दिया है। अलावा अजी NRTC की जानिब से 5 लाख मोटरसाइकिल्स की तैयार करदा नंबर प्लेट्स की जिलावार पैकिंग न होने की वजह से महकमा एक्साइज और पाकिस्तान पोस्ट की मुतालिका अजलाम में प्लेट्स की तैयारी में मुश्किलात का सामना है। व्हीकल मालिकान ने नंबर प्लेट्स की तैयारी में इल्तवा पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि खाम माल की मुकर्ररा मिकदार बर वक्त इम्पोर्ट न करने पर जिम्मेदार हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, जबकि नंबर प्लेट कीमत में मजीद इजाफा न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट को कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे की गैर मुतनाज़ा जमीन पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे को कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे की गैर मुतनाज़ा जमीन पर काम जारी रखने की इजाजत दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कहा, जायजा लेंगे कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती है तो केस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा देंगे। अदालत ने करार दिया, जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जाए और जिन पर अदायगी नहीं हुई वहाँ काम नहीं सिर्फ प्लानिंग और प्रोसेसिंग की जा सकती है। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, अब तक 342 मालिकान को अदायगी हो चुकी है। पैसे लेने वाले किसी मालिक ने हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने हुकूमत पंजाब से एक्वायर की गई जमीनों की तफसीलात और मुख्तस की गई रकम की तफसीलात भी तलब की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंसूबे की गैर मुतनाज़ जमीन पर काम जारी रखने की इजाजत देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का कराची में मरहला इख्तिताम के करीब है। दूसरी जानिब लाहौर में मेला सजाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। क्लब क्रिकेटर्स और शायकीन बड़ी बेताबी से कज़ाफी स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात देखने के मुंतजिर हैं। नौजवानों के साथ खवातीन भी अपनी फेवरेट टीमों को सपोर्ट कर रही हैं। मजीद जानते हैं अब्बास रजा की इस रिपोर्ट में। के मकामी क्रिकेटर्स ने भी जानदार मुकाबलों का भरपूर लुत्फ उठाने की तैयारियां कर ली। हर कोई अपनी फेवरेट टीम को फातेह देखने की आस लगाए हुए है। इंशाल्लाह उम्मीद है 100% अल्लाह से ये दुआ भी मांगूंगा इंशाल्लाह कि इस बार पेशावर जन भी चैंपियन होंगे। मेरी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर है और लाहौर कलंदर के अंदर मेरा फेवरेट प्लेयर फ़खर जमान है और मुझे उससे उम्मीद है कि वो अपनी टीम को खूब छक्के मार के जिताएगा। PSL में बड़ी तगड़ी टीमें हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है PSL में, लेकिन फिर भी मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूंगा क्योंकि हम लाहौरी हैं। लाहौर कलंदर दमादम मस्त कलंदर। मेरा फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है
और मैं सपोर्ट ही उसकी करता हूँ। मेरी सबसे फेवरेट टीम इस साल वो हर साल ही होती है वैसे लाहौर कलंदर्स, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस साल वो इंशाल्लाह चैम्पियन होंगे। आम शायकीन भी इवेंट में मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को देखने के लिए खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। लाहौर कलंदर मेरी फेवरेट टीम है और मेरे फेवरेट प्लेयर का नाम शाहीन अफरीदी है। कराची किंग मेरी फेवरेट टीम है और बाबर आजम आल्सो मेरा फेवरेट प्लेयर है। PSL के हवाले से बड़े पुरजोश हैं और उम्मीद है कि बड़े शानदार मैचेस होंगे। मेरा तो बस जल्दी से इंतजार है कि लाहौर में भी ये मैचेस हो, कोई भी कोरोना का मसला ना आए जिसकी वजह से लाहौर में मैचेस कैंसिल हो जाए। जो शाहीन है वो मेरा फेवरेट प्लेयर है और जब शाहीन जिस टीम में होता है तो वो टीम हमेशा जीती है। जी हम अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ के PSL के मैचेस को एंजॉय करते हैं। इवेंट के दूसरे मरहले में 10 फरवरी से लाहौर में मैचेस खेले जाएंगे। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत, इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। मुल्क भर में 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शिरकत की। रैली में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी और वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल भी शरीक हुई। इसके अलावा भिम्बर कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई गई। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से इस्लामाबाद में आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में बच्चों ने तारीख का सबसे बड़ा कश्मीर का इंसानी परचम बनाया। तकरीब में परचम के अलावा तलबा और तालिबात में पेंटिंग, स्केचिंग, तकरीरी और मिली नगमों के मुकाबले भी कराए गए। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने कश्मीर के हवाले से टैबलोज भी पेश किए। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में कश्मीर की आज़ादी के नारे गूंजते रहे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शुरका से खिताब में भारत को खबरदार कर दिया। मैं हिंदुस्तान को ये वार्निंग देना चाहता हूँ आप सब पाकिस्तानियों की तरफ से कि जिस अंदाज से बालाकोट पर उसने हमला किया और जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, कभी पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं, हम वो आंख निकाल देंगे। हाथ मत उठाना, हम हाथ काट देंगे। ये पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। सदर मुमलिकत ने दुनिया से भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक, रेजोल्यूशन के मुताबिक इस्तिस्वाब राय के तहत लोगों से आज़ादाना राय ली जाए और वहाँ पर उसका रेजोल्यूशन हो। सिर्फ कश्मीर के अवाम नहीं, दुनिया के सारे पिसे हुए अवाम देख रहे हैं कि कोई इदारा, कुछ लोग, कोई मुसलमान क्यों ना आए आगे जो लोगों को अमन दे। फरवरी कश्मीरी अवाम के साथ तजदीद अहद का दिन। 1990 से ये दिन हर साल इसी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इस अहद की तजदीद करना है कि पाकिस्तानी अवाम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरी बहन भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर हमारा फर्ज बनता है कि हम दुनिया के सामने भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शेख अब्दुल मतीन ने कहा कि हिंदुस्तान तमाम तर मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खत्म कर सका और न ही पाकिस्तान के साथ मोहब्बत को। नजर डालते हैं अगली खबर पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा चीन के दौरान चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के चेयरमैन ही लिंग पिंग से वर्चुअल मुलाकात की। मुलाकात में चीन के सियासी मशावरती कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे। मुलाकात में सीपेक के जारी मंसूबों और मुस्तकबिल के इक़दामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा काबीना के अराकीन और आला हुक्काम भी मौजूद थे, जबकि ही लिंग के हमरा वाइस चेयरमैन और NDRC के आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि चीन और पाकिस्तान आजमूदा दोस्त हैं। पाकिस्तान और चीन के ताउन पर मबनी तस्वीराती शराकत दारी हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। कोरोना वबा के बावजूद दोनों मुल्कों के ताउन के बाइस सीपैक मंसूबों पर काम जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन का ताउन काबिल तहसीन है।
वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक के जल्द मुकम्मल होने के मंसूबों से पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इस मौके पर चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के चेयरमैन ही लिंगपिंग ने कहा कि चीन सी पैक मंसूबों को इंतहाई अहमियत देता है और चीन सी पैक मंसूबों पर तेज़ रफ्तार पेश रफ्त के लिए पुरअज़्म है। इस मुलाकात की मज़ीद तफसीलात आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा चीन के पहले रोज़ अहम मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और चीनी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई। मुलाकात में सी पैक के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सी पैक के इब्तदाई फेज़ के मंसूबों ने पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। इस मंसूबे ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी है। चेयरमैन NDRC ने कहा कि चीन सी पैक को बहुत अहमियत देता है। चीन गुज़श्ता 7 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकारी और तिजारती शराकतदार बन गया है। पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और चीन के NDRC के दरमियान सनती ताउन के फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के जरिए पाकिस्तान चीनी कंपनियों को सी पैक फेज 2 में सरमायाकारी करने की दावत देता है। रिजवान न्यूज़ इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी दारुल हुकूमत और आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और शेखुपुरा जबकि मरी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि सरगोदा, मियांवाली, लिया, भक्कर, कमालिया और मुल्तान भी ज़लज़ले से लरज़ उठा। इसके अलावा ज़लज़ले के झटके आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश का इलाका था और ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 थी, जबकि ज़ेरे ज़मीन गहराई 210 किलोमीटर थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मारूफ सनतकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वफाकी वज़रा असद उमर, हमाद अजहर, खुसरो बख्तियार, फवाद चौधरी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब मौजूद थे। इस मौके पर हुकूमत और सनतकारों ने कम से कम उजरत बढ़ाने पर इत्तेफाक किया और सनतों के फ़रोग़ के लिए तवील मुद्दत पॉलिसियों के तसलसल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि सनतकार और ताजिर आम आदमी को रिलीफ के लिए हुकूमत के साथ मिलकर चलें। उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी मंडी में महंगाई और इसकी वजह से अवाम पर बोझ का एहसास रखती है। आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मारूफ सनतकारों और ताजरों के वफ़द की मुलाकात, जिसमें हुकूमत और सनतकारों ने कम से कम माहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सनतों के फ़रोग़ के लिए तवील मुद्दत पॉलिसीज़ के तसलसल पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क की 10 बड़ी कंपनीज ने पिछले साल 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। हुकूमत ने सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए तारीखी इक़दामात उठाए। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 21 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल बनाने वाला मुल्क बन गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं, जिनका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फायदा उठाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा, हुकूमत आलमी मंडी में महंगाई और उसकी वजह से अवाम पर बोझ का एहसास रखती है। आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सनतकारों और ताजरों के शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारी दरख्वास्त पर मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाईं। सनतकारों ने हुकूमती पॉलिसीज़ की तायद करते हुए मुनाफे की समरात निचले तबके तक मुंतकिल करने की हिमायत की। बरामदात बढ़ाने, छोटी और दरमियानी सनतों के फ़रोग़, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और दौरा चीन के हवाले से तजावीज़ भी दी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आ गया। घी, ऑयल, सर्फ, साबुन, शैम्पू और मसाला जात समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की फ़ी किलो कीमत में 47 रुपये और ब्रांडेड ऑयल की कीमत में 57 रुपये इजाफा किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मजीद कौन कौन सी अशिया महंगी हुई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का नया तूफान। दर्जा अव्वल का ब्रांडेड घी 355 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 402 रुपये और ऑयल 355 रुपये से बढ़ाकर 412 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। गरम मसाले की कीमत में 16 रुपये और सफ़ेद ज़ीरे की 200 ग्राम की कीमत में 32 रुपये इजाफा हुआ। दूध के 1 लीटर ब्रांडेड पैक की कीमत
162 रुपए हो गई। ये आम बंदा वो बहुत मुतासर हुआ, इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि वो कुछ न कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें वो ये लोग यूटी स्टेट से लेके वो इस्तेमाल करते थे। गवर्नमेंट ने आज वो सब्सिडी ख़त्म कर दिया और ये मैं समझता हूँ कि गरीब के लिए मुश्किलात में और इजाफा होगा। दाल चना की कीमत में 17 रुपए इजाफा किया गया है। 1 किलो की कीमत 162 रुपए हो गई। सफ़ेद चने 53 रुपए महंगे होने से 218 रुपए फ़ी किलो हो गए। दाल मसूर की कीमत में 85 रुपए इजाफा कर दिया गया। 1 किलो की कीमत 215 रुपए हो गई। दाल माश 13 रुपए इजाफे से 278 रुपए किलो हो गई। काले चने 17 रुपए कीमत बढ़ने से 172 रुपए फ़ी किलो हो गए। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद डॉक्टर ज़हीम ज़िया ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस मस्बत आने पर मजीद तालीमी इदारे सील कर दिए। डॉक्टर ज़हीम ज़िया ने स्कूल सील करने के लिए इंतज़ामिया को ख़त लिखा, जिसके बाद मजीद 4 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। ख़त के मुताबिक इस्लामाबाद में 16 जनवरी से अब तक 173 तालीमी इदारों में कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपने ख़त में इंतज़ामिया से सिफारिश की कि इस्लामाबाद के 14 तालीमी इदारे मुकर्ररा मुद्दत होने के बाद खोल दिए जाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नादरा ने शनाख्ती कार्ड को डिजिटल वॉलेट में तब्दील करने का फैसला कर लिया। नादरा ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के हुकूमती प्रोग्राम के तहत कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड को डिजिटल वॉलेट्स बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। नादरा के सरबराह तारिक मलिक का कहना है कि मुमकिना तौर पर रवां साल के आखिर में इस ऐप की अपडेट शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। उनका मजीद कहना था कि हुकूमती विजन को हकीकत में बदलने के लिए हमने कौमी शनाख्ती कार्ड के दरख्वास्त दहिंदगान को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सहूलत फराहम करने के लिए डिजिटल ID के कलीदी तामीराती ब्लॉक के तौर पर पाक शनाख्त मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तारिक मलिक के मुताबिक ये ऐप नादरा के दफ्तर का दौरा किए बगैर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स, चेहरे की शनाख्त और स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स के शनाख्ती कार्ड पर कार्रवाई के लिए दरकार दस्तावेजात को स्कैन करने में मदद करती है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।